ये जो तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं ये भी 1B प्रॉपर्टी से ही हमें सॉल्व करने हैं और बहुत आसान है। तो हम पहले इसको जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन 1 क्या कह रहा है, b-6 का होल स्क्वायर। अब चाहो तो यहाँ पर पूरी आइडेंटिटी लिख दो और नहीं तो फिर ऐसे ही कर लो। तो ये b का स्क्वायर हो गया माइनस के 2 इंटू बी इंटू 6 और प्लस 6 का स्क्वायर हो गया। b का स्क्वायर b हो गया हमारे पास में, ये कितना हो गया माइनस का 12b हो गया हमारे पास, और ये कितना हो गया 36 हो गया। यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व, यही हमारा आंसर है। अब सॉल्यूशन नंबर, अब हम इसमें सॉल्यूशन नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन पार्ट 2 में हमारे पास में क्या है, पार्ट 2 में संख्या लिखे 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर। हम इस संख्या को चेंज कर देते हैं, लेकिन इनके जो साइन है वो चेंज नहीं कर रहे। हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, प्लस का 3 और माइनस 2a का होल स्क्वायर। यानी कि आइडेंटिटी बना ली, जो हमने हमारी आइडेंटिटी है हमने वो आइडेंटिटी के रूप में इसे लिख लिया। फॉर्मूला लगाया 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2a और फिर प्लस का 2a का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 9 हो गया हमारे पास में, और ये कितना होगा ये का 12a हो गया प्लस 4a स्क्वायर हो गया। अब चाहें तो हम वैसे इसे भी उसी रूप में कर सकते थे, जैसे अगर हम करना चाहें तो हम एज इट इज कर लेते हैं इसे। तो वो एज इट इज में क्या है माइनस 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको ऐसे ही रहते हैं और इसको भी ऐसे ही ले लेते हैं साइन के साथ में। तो a माइनस 2a का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास में, प्लस का 2 इंटू माइनस 2a, यहाँ पर हमें माइनस के साथ में लेना पड़ेगा, इंटू 3 हो गया प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। ये माइनस का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये का 4a स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ये प्लस इंटू माइनस यानी कि माइनस आएगा, ये का 12a हो गया और प्लस 9 हो गया। आप जैसे चाहे दोनों मेथड से कर सकते हैं। ये a मेथड हो गया हमारे पास में और ये b हो गया हमारे पास। अब आया हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 7y। अब बच्चे क्या काम करते हैं, क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शन मिल गया देखने के लिए या डेसिमल मिल गया तो डर जाते हैं। डरना नहीं है, बस करना है आपको, डरना नहीं है, सीधा करना है। तो आइडेंटिटी ही लगाते हैं सीधा। तो आइडेंटिटी में क्या है हमारे पास में 7y का स्क्वायर हो गया माइनस का 2 इंटू 7y इंटू 3 अपॉन 4z, फिर क्या होगा हमारे पास में प्लस 3 अपॉन 4z का स्क्वायर, और ये कितना होगा हमारे पास में, ये होगा सीधा सीधा 49y स्क्वायर। अब इस 2 से, क्योंकि नीचे एक एक नंबर होता है हमारे पास में, ऊपर के नंबर को काट सकते हैं, तो ये कितना होगा, ये होगा 21 अपॉन y अपॉन 2z, और ये कितना होगा, ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 16z का स्क्वायर। तो अब इसे हम ऐसे लिखेंगे, ये संख्या y अपॉन z कंफ्यूज कर रही है, तो इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे y अपॉन z, ठीक है। और ये 9, हाँ ये ऐसा ही रहेगा हमारा। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है आंसर। तो इस तरीके से हमने ये पेज नंबर 147 कंप्लीट कर लिया। अब आगे हम पेज नंबर 148 पर। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा और कैलकुलेशन दी हुई है इसके अंदर। जैसे कि पहली आइडेंटिटी हमारे पास में क्या है, ये है, और इसके लिए क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसे हमने क्या क्या बोला है, इसे 1a, और ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का b स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास में 1b, इसको नाम दिया है हमने 1b।
अब अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमने बताया था कि LHS को LHS और RHS को RHS में ऐड करते हैं, तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास में एक और इसे आइडेंटिटी मान सकते हैं या पैटर्न मान सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। तो इसमें क्या है, एक संख्या हमारे पास में b है, एक a और b है, दो संख्या ऐसी हो जो सेम हो, तो हम उनके यानी कि स्क्वायर को हम फाइंड कर सकते हैं इससे। अभी हमने ये दो आइडेंटिटी सीखी हैं, a और b। अब एक आइडेंटिटी और आ जाती है हमारे पास। अभी वो आइडेंटिटी क्या है, अभी हम इसे लिखेंगे तो 2 बार लिखेंगे, इसे भी लिखेंगे तो 2 बार लिखेंगे, लेकिन एक बार हमने a प्लस बी लिख दिया और एक बार हमने a माइनस बी लिख दिया। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, a और a माइनस बी प्लस b और a माइनस बी। अब इसमें किया तो ये होगा a स्क्वायर माइनस ए बी। अब इनका क्या था, प्लस का ए बी और माइनस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। यानी कि जो आइडेंटिटी है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि अगर हमारे पास में ये वाला हिस्सा लिखा हुआ है तो हम ये लिखेंगे, और ये आइडेंटिटी का मीन्स होता है अगर ये लिखा है तो ये और ये लिखा है तो ये। ऐसे ही इसमें हमारे लिए अगर ये हिस्सा लिखा है तो ये लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए हमारे पास में, तो यानी कि LHS लिखा है तो RHS लिखना है हमें, और RHS लिखा है तो LHS लिखना है। यही रूल करना है हमें। और ये जो आइडेंटिटी हमारी बनी, ये बन गई 1C, ठीक है। तो ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ऑरल बिल्कुल दिमाग में। अगर नहीं आती है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कीजिए और निकाल लीजिए, याद हो गई। तो हमारे इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी तरीके से, अब उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। कौन सी आइडेंटिटी कब कहाँ यूज करनी है हमें, ये आपको ध्यान रखना है। लिखा नहीं होगा, बुक में लिखा हुआ है 1A से कीजिए, 1B से कीजिए, 1C से कीजिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब आपका टेस्ट हो या आपका एग्जाम हो उसमें भी ऐसा ही लिखा हो। इसलिए याद रखिए, क्वेश्चन को देखिए और पहचानिए और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कीजिए। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी नहीं लिखी है तो आप क्वेश्चन को छोड़ करके चले आए। मैंने पहले भी आपको कहा है क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आप उसके 2 या 3 स्टेप भी लिख देते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, और नहीं लिखा है आपने, क्वेश्चन छोड़ ही दिया है, किया ही नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स। तो इसलिए कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा बहुत लिखिए जरूर, 1 या 2 लाइन 3 लाइन, अगर हो सके तो पूरा करिए। और पूरा करने के लिए हम पूरा प्रयास आपके साथ में कर रहे हैं। चलिए अब इसे करते हैं। तो हमें यहाँ पहचान लगानी है दोनों में, तो ये कितना है, ये 2 कम है हमारा 100 से, 2 ज्यादा है 100 से, तो हम ऐसे कर लेते हैं। तो हमारे पास एकदम से आ गया a माइनस बी और a प्लस बी। प्रॉपर्टी होगी हमारे पास में 100 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और 100 स्क्वायर का मतलब हो गया 10,000 माइनस 4, ये होगा 9996, ठीक है। बिल्कुल सेम इसे कर लेते हैं। ये हमें दिखाई देगा 50 माइनस 5, और ये दिखाई देगा हमें 50 प्लस 5।
तो अब हमारी सीधी आइडेंटिटी बन गई 1c a माइनस बी और a प्लस बी। तो हमने क्या किया 50 का स्क्वायर लिखा माइनस 5 का स्क्वायर लिखा। 50 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में 2500 माइनस 25, तो ये कितना हो गया 2475, यानी कि 100 निकाल के इसे घटा दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई सी भी आइडेंटिटी से क्वेश्चन सॉल्व करने में या मल्टीप्लाई करने में परेशानी होगी। आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन तो आपका पूछा ही जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि एक आइडेंटिटी है हमारे पास में a प्लस बी और a माइनस बी, और ये होती है हमारे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ब्रैकेट में लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इसका मॉडिफाइड रूप भी है हमारे पास में। मॉडिफाइड फॉर्म क्या है इसकी, अब वो देखना है हमें। मान लिया कि हमने ए स्क्वायर का कोई भी एक नंबर लिया है, उसका स्क्वायर फाइंड करना है हमें। कोई भी एक नंबर लिया, उसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो हमें क्या काम करना है, एक बार ए प्लस बी लिख दीजिए और इसे एक बार ए माइनस बी लिख दीजिए और फिर प्लस बी का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। वाई इज दिस ट्रू, तो ये ट्रू क्यों है, ऐसा करके इसने क्वेश्चन पूछा है। अब ये ट्रू क्यों है, सबसे पहले हम ये देख लें कि ट्रू क्यों है। हमें मालूम है कि इस हिस्से को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना है हमारे पास में बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ क्या बचेगा ए स्क्वायर बचेगा हमारा। तो इसलिए ये ट्रू है, यानी कि LHS और RHS दोनों बराबर है, इसलिए ट्रू है। अब हमने निकालना है 31 का स्क्वायर। तो अब 31 में क्या करें, एक बार लिख दिया हमने 31 प्लस 1, यानी कि कोई भी एक नंबर हमने इसमें जोड़ा, यानी 1 नंबर इसमें जोड़ा, और 31 माइनस 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना होगा, ये होगा 32 इंटू 30, और ये कितना होगा 1। अब इससे कितना होगा 96 प्लस 1 कितना होगा 961, निकल आया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 197 का स्क्वायर निकालना। अब 197 का स्क्वायर कैसे निकलेगा हमारे पास, तो मॉडिफाइड फॉर्म को हम लिख लेते हैं। यहां पर ए स्क्वायर हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी और प्लस बी का स्क्वायर, यानी ये वो संख्या है जो इसे यानी कॉम्प्लीमेंट बनाती है, यानी पूर्ण संख्या बनाती है। जैसे 197 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 197 में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो ये इसे पूरा पूरा संख्या कह रहा है। कि अब क्या करेंगे 197 में क्या करेंगे -3 करेंगे, और यहाँ पर क्या है 3 का स्क्वायर लिख देंगे। ये कितना होगा, सीधा सीधा 200 हो गया, और ये कितना होगा हमारे पास में 194 हो गया, और प्लस 9 हो गया। अब ये कितना हो गया हमारे पास में, अगर इसका डबल करेंगे 8 हो गया, और ये 38 हो गया, 2 0 इसमें आ गई, प्लस 9 आ गया, और कितना होगा हमारे पास में 38809, ये इसका आंसर आ गया। है ना आसान तरीका। तो इस तरीके से भी हम इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैदिक मैथ्स में इसे दूसरे तरीके से समझाया जाता है, यही चीज है। तो चलिए प्रयास कीजिए। तो ये हमारा जो पेज नंबर 148 है वो भी कंप्लीट हो गया, और जो 149 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसका है फिगर इट आउट। तो फिगर इट आउट नेक्स्ट क्लास में।